डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2022 और 23 इस बार जो कि होने वाली है आपको पता है हर साल हमारी एग्जाम मार्च और अप्रैल में होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार जो एग्जाम होगी उसमें आपका यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आप कोई बेईमानी करें, कोई भी आप डिऑनेस्टी करें। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से शुरू कीजिए। इसलिए मैं अब आपके लिए ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं, जिसमें हम एक एक करके सारी ब्लूप्रिंट को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी की ब्लूप्रिंट देखेंगे। बाकी जो भी हमारी ब्लूप्रिंट है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा क्लास 9th की। अगर आप क्लास 9th में हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डिटेल में हमारे सिलेबस की चर्चा करते हैं कि आपकी यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन तथा कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, सारी की डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इकाई 1 यानी कि आप जानते हैं कि आपका जो ये हिंदी है ये 2-3 भाग में डिवाइडेड था इस बार, जो कि अभी 2-3 साल से हिंदी यहाँ पर एक थी, लेकिन अब यहाँ पर 2-3 भाग में डिवाइड हो गई है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, देखो क्षैतिज भाग 1 जो कि हमारी एक बुक होगी, इसमें काव्य खंड में आपको जो पढ़ना है नंबर 1 में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको ध्यान से देखिए। पद्य साहित्य का इतिहास यानी कि पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कुछ 2 नंबर के बनेंगे। उसके बाद में आपको काल विभाजन सामान्य परिचय यानी कि उसकी सामान्य जितनी भी जानकारी है वो आपको याद करनी है। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भक्ति काल, आधुनिक काल यानी कि छायावादी, प्रगतिवाद, नई कविता। तो इनकी विशेषता हो गई, इनके जो भी उद्देश्य हो गए वो भी आपको रीड करना यहाँ पर आवश्यक होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आप दे रखे भक्ति काल की विशेषता लिखिए, आधुनिक काल की विशेषता काफी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में कवि परिचय, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका आना ही आना है। तो कवि की परिचय पर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद में भावार्थ में आपका यहाँ पर क्या क्या संदर्भ, प्रसंग, काव्य, सौंदर्य, ये भी आपको करना है। सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न और विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर डिटेल में निकालिए अपने एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर रीडिंग वगैरह करके आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें देखेंगे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके भाग 1 में से टोटल यहाँ पर 6 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं, 4 आपके 2-2 नंबर के प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएंगे, 3 नंबर का 1 आने वाला है। इस प्रकार से कुल मिला के आपके 5 प्रश्न बनेंगे और यहाँ पर भाग 1 से आपके 17 नंबर होने वाले हैं। इधर देखिए यहाँ पर पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा, 3 घंटे समय रहेगा। बाकी 25 नंबर का आप क्या होने वाला है, असाइनमेंट होगा, जो कि आपका प्रैक्टिकल मान बोल सकते हैं हम उसको, वो होने वाला है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इकाई 2 काव्य बोध। इकाई 2 में आपको क्या क्या रीड करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काव्य की परिभाषा एवं भेद, संक्षिप्त परिचय। आपको काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद का जो संक्षिप्त है, मतलब जो सामान्य जानकारी, वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार यानी कि रस से संबंधित जितने भी प्रकार के रस हैं उनका यहाँ पर आपको परिचय और उनके प्रकार के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में आप देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है छंद का सामान्य परिचय, जिसमें प्रकार, जिसमें यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो दोहा और एक सवेया, ये 2 छंद आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे आप अलंकार, परिभाषा एवं भेद, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार। जितने भी हमारे अलंकार दे रखे हैं काव्य बोध में वो भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें और इनका आप पढ़ाई करें, स्टडी करें। इसमें देखेंगे आपके यहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के टोटल इस यूनिट में से या इकाई 2 में से आपके बनने वाले हैं। यहाँ पर 6 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 नंबर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल आपके 2 प्रश्न बनने वाले हैं। 2 नंबर का यहाँ पर टोटल 2 प्रश्न बनने वाले हैं और बाकी तो 6 तो वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर काव्य खंड और काव्य बोध। अब इकाई 3 देखने वाले हैं हम। इकाई 3 में हमको क्या क्या करना है वो भी देख लीजिए। इकाई 3 में क्या क्या
आने वाला है और क्या क्या करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपकी पूरी जानकारी अच्छे से बताएंगे हम। इकाई 3 में देखिए यहाँ पर क्षैतिज भाग 1 में से आपका गद्य खंड, जो कि गद्य खंड में है। गद्य खंड में आप गद्य खंड विधाओं का सामान्य परिचय, यानी कि जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनका सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत आपको कहानी क्या है, निबंध क्या है, एकांकी क्या है, इनकी विशेषता हो गई, यात्रा वृत्तांत क्या है, डायरी, संस्मरण, व्यंग विधा, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। जिसमें से आपके 6 ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। 6 ऑब्जेक्टिव, 4 2 नंबर के प्रश्न और 1 3 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। तो 4 और 1 5, यहाँ पर 4 और 1 5 टोटल प्रश्न होने वाले हैं। बाकी 6 ऑब्जेक्टिव होंगे। टोटल ये 17 नंबर का आपका होने वाला है। उसके बाद में लेखक परिचय, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका आना ही वाला है, मतलब आने ही वाला है, 3 नंबर में आने ही वाला है। तो व्याख्या, संदर्भ, प्रश्न, व्याख्या, ये भी आपका आने वाला, आप जानते ही हो। विषय वस्तु पर विचार बोध पर आधारित प्रश्न और बाकी आपकी किताब में से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे 1 2 वो आने वाले हैं। उसके बाद में इकाई 4 देखेंगे तो यहाँ पर भाषा बोध, मतलब भाषा बोध में से आपके क्या क्या आने वाले हैं। संधि एवं समाज, सामान्य परिचय एवं भेद, संधि और समाज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप सामान्य परिचय, उसके भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। देखिए जो भी टॉपिक है हमारे, एक एक को अच्छी तरीके से देखिए, उनके बारे में आप रिसर्च कीजिए कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आगे बढ़िए। यहाँ पर देखेंगे वाक्य परिचय एवं भेद रचना के आधार पर, यानी कि वाक्य परिचय एवं भेद रचना के आधार पर जितने भी हमारे वाक्य परिचय है, उनके भेद है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यानी कि कौन कौन से मुहावरे हैं, कौन कौन से लोकोक्तियाँ हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब जो भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ आने वाली है, 1 2 आएगी, वो भी आपको पढ़ना है। टोटल यहाँ पर ये हमारा जो इकाई 4 का पार्ट है, इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी कि एक प्रश्न हमारा सफिशिएंट है। यहाँ पर एक ही प्रश्न आने वाला है 2 नंबर का। अब आगे देखेंगे हम इकाई 5 में कृतिका भाग से, यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर कृतिका भाग से पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठ्यों पर आधारित प्रश्न, मतलब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे आधारित जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर बनेंगे वो देखिए। यहाँ पर 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 2 नंबर का प्रश्न आपका बनने वाला है। उसके बाद में अपठित बोध, अपठित काव्यांश या गद्यांश, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 6 नंबर में इकाई 6 में आपका ये तो सरल काम है, यहाँ पर 4 नंबर का ये बनेगा, 3 नंबर का आएगा, ये नहीं 4 नंबर का आने वाला है। और यह बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी अपठित बोध का, जो कि यहाँ पर हिंदी तो काफ़ी सरल ही रहती है। आप थोड़ा इस पर डेडिकेट रहिए, यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस कीजिए, कौन से भी पार्ट की एक प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में इकाई 7 में देखेंगे आप पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पहले से आते रह रहे हैं, मतलब जो भी हमारे बधाई पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, और बाकी टीसी, यानी कि जो हमारा टीसी वाला रहता है वो पत्र हो गया, यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो गया, बाकी आपके जितने भी पत्र होते हैं उनके बारे में आप 2-4 पत्र यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो ओल्ड पेपर जो हुए हैं उनमें से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सिंपल आता है, कोई ज़्यादा हिंदी टफ नहीं होता है। अब आगे देखेंगे हम जो कि इकाई 4 है। इकाई 4 में देखेंगे अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा। तो आपका यहाँ पर एक निबंध आने वाला है और एक रूपरेखा आने वाली है। तो ये देखेंगे इकाई 7 आपकी जो 4 नंबर की बनने वाली है, और रूपरेखा आपकी 3 नंबर की आएगी, और निबंध भी आपका 4 नंबर का आएगा, यानी कि 3 और 4 जो टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी आप इसको समझ सकते हैं ब्लूप्रिंट को, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं आसानी के साथ। में हिंदी की ब्लूप्रिंट है तो इसका ही लिंक मिलेगा आपको, बाकी उधर काय का भी मिलेगा। बाकी मैं लिंक दे दूंगा आपको, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, संस्कृत हो गया, इनके सब के हम डिटेल में वीडियो एक एक बना चुके हैं, और नहीं बने हैं तो आगे बना देंगे। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, और इनकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हैं। निर्माण हेतु विशेष निर्देश जो कि आपको दिए गए हैं ये भी देख लीजिए आप, ये हमारे बाकी रह गए तो ये भी देखना काफ़ी जरूरी है। यहाँ पर 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके, 40% विषय परक प्रश्न होंगे, और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 1
1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्न होंगे। सही विकल्प रिक्त स्थान सही जोड़िए, एक वाक्य में उत्तर आपके आने वाले हैं। उसके बाद में सत्य असत्य संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक निर्धारित है, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा, यानी कि आपको एक विकल्प के तौर पर एक और प्रश्न दिया जाएगा एक्स्ट्रा, जिसको आप कर सकते हैं। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, यानी कि ये आपके कठिन होने वाले हैं। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार, यानी कि अति लघुत्तरी जो प्रश्न है आपके टोटल यहाँ पर 30 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न आपके 3 नंबर के होंगे, जो कि आपको 75 शब्द में लिखने हैं। विश्लेषणात्मक यानी कि जो बड़े बड़े होने वाले हैं वो 120 शब्द होने वाले हैं। कठिनाई स्तर यानी कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, 40% बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सामान्य यानी कि जो सिंपल होगा वो हमारा 45%। उसके बाद में 15% यहाँ पर यानी कि 15% यहाँ पर कठिन प्रश्न होंगे आपके। तो आप अगर तैयारी करते हैं तो 85 नंबर तो आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अभी से तैयारी शुरू करना जरूरी है। अब देखेंगे इस बार जो हमारा कम किया गया पाठ्यक्रम है वो भी देख लेते हैं हम। हर साल कम किया जाता है पाठ्यक्रम, तो इस साल भी कम किया गया है। यहाँ पर 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी कम किया गया पाठ्यक्रम। आप देखते पा रहे हैं यहाँ पर आपके कौन कौन से समूह में कौन कौन से पाठ यहाँ पर कम किए गए हैं, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए, जैसे कि अपनी बुक निकालिए, उसमें टिक लगाइए कि ये आपको पाठ यहाँ पर पढ़ना नहीं है। जैसे 36 भाग गद्य खंड में से आपको पाठ 5 नहीं पढ़ना है, जो कि चंपा देवी का पाठ है। नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया, तो ये आपको भस्म वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि पुत्री को तो भस्म कर दिया गया, तो इसको पढ़ के क्या करोगे आप। नंबर 2 देखेंगे 36 भाग गद्य खंड, एक कुत्ता और एक मेना। जो कुत्ता और मेना है इनकी लड़ाई होगी, कुछ ऐसा होगा। ये पाठ मैंने पढ़ा तो नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हमारी रचना है, जो कि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर क्या पता क्यों हटा दिया इन्होंने, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में देखेंगे हम 36 भाषा भाग एक काव्य खंड में से आपको चंद्र गहना से लूटती बेर, चंद्र गहना से लूटती, केदारनाथ अग्रवाल ने ये कुछ रचना करी होगी, तो इनकी ये सुप्रतिष्ठित रचना जो भी है ये आपको नहीं पढ़ना है। अब नंबर 4 में देखेंगे 36 भाग एक काव्य खंड यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले, यानी कि जो चंद्रकांत देवताले हैं इनका ताला लगा दिया गया इस पर यमराज की दिशा पर, क्योंकि यमराज ने दिशा पलट दी। आपको पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि अब आपके ध्यान नहीं रखेंगे, आपको पढ़ाई करना यहाँ पर जरूरी है। नंबर 5 देखेंगे कृतिका भाग 1 पाठ 4 माटी वाली, वेदाई सागर नोटिया नहीं, नोकिया का फोन वगैरह नहीं, यहाँ पर आपको माटी वाली, यानी कि जो माटी वाली जो भी है, जो भी लड़की वगैरह होगी, ये कोई भी, वो आपको कृतिका के भाग 1 में से पाठ 4 को नहीं पढ़ना है। कृतिका भाग 1 में से पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसी के तो ये हमारा आज तो समाप्त हो गया है, कुछ नहीं है पर टोटल देखिए आप सारे यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और न्यू ब्लूप्रिंट के साथ, ऐसे ही डिटेल में चर्चा करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी फायदा होने वाला है। आगे आपको परीक्षा बोध, परीक्षा प्रश्न बैंक और ओल्ड पेपर भी सारे दिए जाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।